नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल आसानी से बिल्कुल जो है शुरुआत से आपको कुछ भी नहीं आता है दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना कुछ भी नहीं आता है और आप चाहते हैं कि आपको जो है बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी में नाम लिखना होता है या इंग्लिश के जो बुक होता है उसका रीडिंग करना होता है या इंग्लिश कहीं भी वर्ड्स लिखा हो रहा है उसे जो है पढ़ना होता है, उसे आपको बिल्कुल आसानी से आ जाए, आप एक ही बार में उसे पढ़ दें। तो दोस्तों आज की इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक एक चीजों को दोस्तों यहाँ पे लिख लिख कर बताऊंगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपको जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ओ एन लिखा हुआ है, तो ओ एन को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ऑन पढ़ेंगे। ओ एन को क्या पढ़ेंगे, ऑन पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप एक पॉइंट समझिएगा, मैं यहाँ पे दोस्तों आपको एक यहाँ पे पॉइंट बताना चाहूंगा दोस्तों, कि जब भी आपको शुरुआत में ओ आएगा या बीच में ओ आता है तो उसका उच्चारण औ के रूप में भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ओ का उच्चारण औ और एन का होता है दोस्तों ना। ओ एन को क्या पढ़ेंगे, ऑन। ए है दोस्तों, तो ए का उच्चारण यहाँ पे अ के रूप में होगा, ऑन अ, BRIGST। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी का ब होता है, बी आर का क्या होता है, ब्र। IGST दोस्तों किसी भी वर्ड्स के अंतिम में दिखेगा तो उसका उच्चारण आइट के रूप में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा BRI। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे BR को ब्र पढ़ेंगे और IGST को आइट पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक एक चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक वर्ड को जो है पढ़ने में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हो सकती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे SUNNY लिखा हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे सनी। अब देखिए इसके मतलब इस वर्ड्स को समझने के लिए एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम लोग दोस्तों CUT को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कट पढ़ते हैं। CUT को क्या पढ़ते हैं, कट पढ़ते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है, इस वर्ड में यू आएगा तो यू मतलब किसी भी वर्ड्स में यू आएगा तो यू साइलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सी का क पढ़ते हैं और टी का ट पढ़ते हैं। क्लियर, तो CUT को कट पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों SUNNY है तो यू इसमें जो है साइलेंट होगा। ठीक है, किसी भी वर्ड्स में यू आएगा तो यू साइलेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं, और उसके बाद दोस्तों एस का श, डबल एन का न हो जाएगा और अंतिम में वाई आया तो इसका उच्चारण ई के रूप में SUNNY सनी। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे डी का ड और ए वाई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, DAY को डे पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे समझिएगा पी का प और AY है तो PAY को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पे पढ़ेंगे। SAY को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए SAY को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी नियम पर ये आधारित है दोस्तों। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना। ठीक है, यदि दोस्तों आपको लगता था कि सर अंग्रेजी अब मुझे नहीं आएगी और आप भी जो है थक चुके हैं वीडियो को देख देख कर, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मात्र 10 से 15 मिनट दोस्तों मैं प्रैक्टिस कराता हूं इस चैनल पे, और इतना दोस्तों यदि आप कर लेते हो, यकीन मानिए दोस्तों आपको कुछ भी जो है नहीं आता होगा फिर भी आपको एक एक चीज आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना है। TOM, देखिए टी का ट और एम का म। मैंने क्या बोला दोस्तों, ओ आता है ना तो ओ का उच्चारण औ के रूप में करते हैं, तो यहाँ पे औ के रूप में करेंगे तो TOM को क्या पढ़ेंगे, टॉम। ठीक है, AND को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एंड। ठीक है, ELIOT इलॉट। ठीक है, इलीट नहीं पढ़ेंगे, इलोट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इलॉट। ई को ELIOT लोट, इलॉट। ठीक है, अब देखिए लोट, इलोट नहीं पढ़ेंगे, इसे लॉट पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ओ जब भी बीच में आता है किसी भी वर्ड्स के बीच में तो उसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं, तो इलोट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इलॉट। ठीक है, यहाँ देखिए ई लॉट। क्लियर, यहाँ देखिए इलाइट भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जब दो भवेल आता है ना एक साथ तो एक भवेल साइलेंट होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा DECIDED, देखिए यहाँ पे DECIDE तो इसे पढ़ेंगे डिसाइड, और यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है दोस्तों, इसे पढ़ेंगे डिसाइडेड। क्या पढ़ेंगे, डिसाइडेड पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों, तो एक एक चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को आपको जो है बहुत आसान तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, केवल देखना है और समझना है दोस्तों आज की इस वीडियो को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे TO है तो TO का उच्चारण हो जाएगा टू के रूप में। HAVE को पढ़ेंगे दोस्तों हैव, HAVE को पढ़ेंगे हैव। ए है तो इसका उच्चारण अ के रूप में होगा। PICNIC, पिकनिक नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पिकनिक। PIC यहाँ पे के का उच्चारण क के रूप में करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए PICNIC पढ़ेंगे दोस्तों, PIC को पढ़ेंगे पिक, NIC को पढ़ेंगे निक।
पिकनिक, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सी का उच्चारण क के रूप में भी करेंगे और यहाँ भी सी का उच्चारण क के रूप में करेंगे। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा PIKNIK, तो इसे भी आप लोग पिकनिक पढ़ लेंगे। क्लियर दोस्तों। एक एक चीजों को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो आपको एक एक चीज आ जाएगी, ठीक है, क्लास में ही। ON को डायरेक्ट आपको पढ़ना है ऑन, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। ऑन पढ़ेंगे। THE को द पढ़ेंगे। BEACH, तो इसे बेच नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ते दोस्तों बीच। क्या पढ़ते हैं? बीच। देखिएगा, बी का उच्चारण ब के रूप में और CH का च। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बी का ब होता है, CH का च होता है, तो सभी को पता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जब दो वोवेल एक साथ रहते हैं, कभी कभी एक साइलेंट हो जाता है और कभी कभी EA का उच्चारण ई के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे EA है ना, तो इसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे। तो BEACH को क्या पढ़ेंगे? बीच। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे TH का द और EY अंतिम है, तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। THEY दे। SP को क्या पढ़ेंगे? एस्पो। और READ को रीड, एस्प्रीड। यहाँ देखिए रीड, एस्प्री। यहाँ देखिए SP को SP पढ़ेंगे और READ को रीड पढ़ेंगे, एस्प्रीड। क्लियर। एस्परीड नहीं पढ़ेंगे, एस्प्रीड। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे OUT, तो देखिए O है तो इसका उच्चारण आ के रूप में भी करते हैं कभी कभी। OUT, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों आउट। THER, देखिए यहाँ पे THEIR, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों देयर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? देयर पढ़ेंगे। एक एक चीजों को केवल ध्यान से देखिएगा। M का म होता है और T का ट होता है। क्लियर। इसे याद रखिएगा। और याद रखिएगा किसी भी वर्ड्स के बीच में ए आएगा तो ए का ध्वनि जो होता है, साउंड होता है, आय के रूप में होता है। तो MAT को क्या पढ़ेंगे? मैट। म में आय की मात्रा लगाएंगे, मैट। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे AND को एंड पढ़ेंगे और एल का लॉ। और मैंने दोस्तों आपको यहाँ पे सिखाया डी है, किसी भी वर्ड्स के अंतिम में AY दिखेगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। तो एल क्या है? एल से लॉ हो गया और इसके अंत में क्या है दोस्तों? AY है, तो AY का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। क्लियर। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो LAY को क्या हो जाएगा दोस्तों? LAY को ले पढ़ते हैं। OUT को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आउट, ले आउट। THE को पढ़ेंगे दोस्तों द। F का दोस्तों फ होता है, डबल O है और D है दोस्तों, ठीक है। तो डबल O का उच्चारण ऊ के रूप में करते हैं, FOOD, फूड। AT को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एट। ए को अ पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों। एक एक चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, एक एक चीज आपको बहुत आसान तरीके से यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे DISTANCE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिस्टेंस। देखिए ना, DIST, डिस्ट। ANCE को पढ़ते हैं एंस, तो हो जाएगा दोस्तों डिस्टेंस। क्या हो जाएगा दोस्तों? डिस्टेंस। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे THEY, तो THEY को क्या पढ़ेंगे? द। याद रखिएगा जब भी आपको TH दिखेगा शुरुआत में, उसका उच्चारण बस द के रूप में ही करना है। क्लियर दोस्तों। TH का उच्चारण द के रूप में करेंगे। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एस का स होता है और याद रखिएगा किसी भी वर्ड्स के अंतिम में AW आएगा तो इसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं। SAW को पढ़ेंगे सौ। ए को पढ़ेंगे दोस्तों अ। SHIP, तो SHIP को पढ़ेंगे दोस्तों सिप। SINK, देखिए SINK सिंक। और दोस्तों यहाँ पे वर्ब का चौथा रूप है, तो देखिए ना SH, देखिए यहाँ पे SINK सिंक और ING इंग, सिंकिंग। देखिए दोस्तों कैसे आप जो है वर्ड्स को बैठा बैठा कर पढ़िएगा, जिस तरीके से दोस्तों आप जो है बिल्कुल बेसिक से आप जो है मतलब अंग्रेजी सीख जाएंगे, उसी तरीका दोस्तों मैं आज की इस क्लास को बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, एक एक चीजों को जो है आपको सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए SINK को पढ़ेंगे दोस्तों सिंक और ING को पढ़ेंगे इंग, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंकिंग। क्लियर दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसे पढ़ेंगे हम लोग जो है सिंकिंग पढ़ेंगे। क्लियर। यहाँ देखिए इंग, सिंकिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए IN को पढ़ेंगे इन और THE को पढ़ेंगे द, इन द। WATHER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाटर, वाटर। WATHER, देखिए वाटर नहीं पढ़ेंगे, WATER, टर, वाटर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे और जो है बचे, मतलब एक यहाँ पे लाइन जो है और बचा हुआ, इसे भी प्रैक्टिस कराकर एक बार और प्रैक्टिस कराएंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए THEY को पढ़ेंगे दे।
LOOKED, तो LOOKED को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, LOOK को लुक पढ़ते हैं और ईडी है दोस्तों वर्ब का तीसरा रूप है, तो इसे पढ़ेंगे लुक्ड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लुक्ड। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे AROUND, अराउंड, ए अराउंड पढ़ेंगे दोस्तों, अराउंड नहीं, अराउंड, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों FOR को क्या पढ़ेंगे, फॉर, FOR को फॉर पढ़ेंगे और THE को पढ़ेंगे दोस्तों द। COAST, तो देखिए COAST को पढ़ेंगे दोस्तों कॉस्ट, ठीक है। COST को क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, ठीक है। तो COAST को पढ़ेंगे दोस्तों कॉस्ट पढ़ेंगे, क्लियर। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे GUARD, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों गार्ड, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे BUT को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बट, इसे बूट नहीं पढ़िएगा दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे, क्लियर। कैसे, देखिए बी का प और टी का ट, और मतलब किसी भी वर्ड्स के, मैंने बोला था शुरुआत में कि किसी भी वर्ड्स के बीच में यू दिखेगा तो उसका उच्चारण आपको जो है नहीं करना है। तो बी का ब, टी का ट, तो BUT को बट पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों एक बार प्रैक्टिस कराते हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक चीजों को दोस्तों आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए ऑन ए ब्राइट सनी डे, ठीक है, टॉम एंड इलॉट डिसाइडेड। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे टू हैव अ, यहाँ पे देखिए पिकनिक ऑन द बीच। दे, यहाँ पे देखिए एस्प्रीड, ठीक है, दे एस्प्रीड आउट देयर मैट एंड ले आउट द फूड एट अ, यहाँ पे देखिएगा डिस्टेंस। दे सॉ अ शिप सिंकिंग, देखिए यहाँ पे सिंकिंग इन द वाटर, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए दे लुक्ड अराउंड फॉर द कॉस्ट गार्ड बट, क्लियर हो गया दोस्तों यहां तक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट वन बताएंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। मात्र 2 से 3 मिनट और देख लीजिएगा और मेरे साथ दोस्तों ऐसे ही आप जो है 10 से 15 मिनट जुड़कर, यदि आप केवल जुड़ते हैं तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि आप 10 से 15 मिनट के क्लास को देखकर दोस्तों आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। बस इतना ही आपको समय देना है। आपके पास दोस्तों यदि दिन भर में मतलब कि आधे घंटे भी समय नहीं है, मात्र 15 मिनट भी समय है दोस्तों, तो आप जो है एक एक चीज़ों को मेरे साथ जुड़कर सीख सकते हैं। बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल पे पहली बार है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए यहाँ पे समझते हैं एक एक चीज़ों को, जो कैसे दोस्तों क्या होगा कि आपको जो है एक एक चीज़ जो है बिल्कुल आसानी से आ जाए, ठीक है। केवल ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ों को समझिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे NO को पढ़ेंगे नो, ONE को क्या पढ़ेंगे वन। केवल आपको आज की यहाँ पे प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ठीक है, केवल ध्यान से देखिएगा। वाज इन SIGST, तो देखिएगा एस का 100, और मैंने बोला किसी भी वर्ड्स के अंतिम में IGST आएगा तो उसका उच्चारण आइट के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइट। एक नियम बताया दोस्तों, ये नियम काम कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल काम करेगा दोस्तों। BOTH बोथ, द फ्रेंड, और एस है तो इसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। वर, वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वर। CONCER, देखिए कॉन सॉर्ड ND है, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप है। देखिए CON कॉन, CERN कॉर्न, और ED है कॉन सॉर्ड, इस तरीके से पढ़ते हैं। ए को अ पढ़ेंगे, FEW फ्यू, MOMENT मोमेंट, और एस है दोस्तों इसे पढ़ेंगे मोमेंट्स। लेटर, ठीक है। टॉम रीमार्क, देखिए RE को पढ़ेंगे, रे नहीं पढ़िएगा, RE को री पढ़ेंगे, और MARK को पढ़ेंगे मार्क, रीमार्क, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे MAY में, और BE को बे, देखिए यहाँ पे बे नहीं पढ़िएगा दोस्तों, में बे नहीं पढ़िएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। MAY को में पढ़ते हैं और BE को पढ़ेंगे बे, बी, तो मे बी दिस है, देखिए यहाँ पे HAPPENED, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैपेंड। बिकॉज, BE को बी पढ़ेंगे और CAUSE को कॉज पढ़ेंगे, बिकॉज। देयर वाज वन, देयर वाज वन। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे BAD को बाइड पढ़ेंगे, MAN को मैन पढ़ेंगे, इसी पर ये आधारित है। ऑन द शिप, इसे मैं पढ़ा दिया आपको ऑलरेडी। GOD को देखिए जी का ग और डी का ड, मैंने बोला था कि किसी भी वर्ड्स के बीच में ओ आएगा तो उसका उच्चारण औ के रूप में आंख मूंद का प्रयोग कीजिएगा। GOD गॉड, MUST मस्ट, मुस्ट नहीं पढ़ेंगे मस्ट।
मैंने आपको भी एक और पॉइंट बताया था कि यू किसी भी वर्ड्स में दिखेगा उसका उच्चारण नहीं करना है। एम का म, एस का आधा स, टी का ट, MUST को मस्ट। हैव वांटेड, WANT वांट, और ईडी है दोस्तों वर्ब का तीसरा रूप है, तो इसे पढ़ेंगे वांटेड। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे टू किल हिम बट सी ऑल द अदर, यहाँ देखिए INNO, इनो, देखिए INNO को पढ़ेंगे इनो, CENT को पढ़ेंगे सेंट, इनोसेंट। अब देखिए यहाँ पे सी का उच्चारण क के रूप में भी करते हैं, तो इनोकेंट नहीं पढ़िएगा, इनोसेंट, यानी कि सी का उच्चारण यहाँ पे स के रूप में होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने सभी प्यारे दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया।